नमस्कार, मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। बैकग्राउंड में थोड़ा बदलाव दिख रहा है क्योंकि शहर में बदलाव हो गया है। मैं दिल्ली में हूं, इसकी वजह से आपको शहर थोड़ा बैकग्राउंड बदलाव दिख रहा है। लेकिन मार्केट्स में भी आज अच्छी तेजी थी, आज बढ़िया रफ्तार बनी। और जिस तरह से थर्सडे को एक बड़ा ड्रॉप आया था, फ्राइडे को मार्केट्स ने वापस स्ट्रॉन्ग कम बैक किया लोअर लेवल से और आज अच्छी फर्मनेस के साथ खरीदारी थी। जो अपडेट है उसमें पहले तो वीकेंड पे नंबर्स आए, परसिस्टेंट के वीक नंबर थे तो उसका एक इम्पैक्ट था। 9% नीचे, मार्जिन भी खराब थे और उनकी कमेंट्री वीक थी तो उसका इम्पैक्ट था। प्लस एचडीएफसी के नंबर्स थे। एचडीएफसी के नंबर्स वैसे खराब नहीं थे, लेकिन हाँ वीक साइड पे आप कह सकते हो कि आप ओवरऑल बहुत वीक नहीं, लेकिन फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे था। कुछ पहले से पोजीशनिंग थी तो उसका भी इम्पैक्ट था। लेकिन एचडीएफसी बैंक के भी मार्जिन अच्छे थे और बाकी कुछ नंबर अनुमान से थोड़े नीचे थे, स्लिपेजेस वगैरह के, तो इसलिए थोड़ा प्रेशर था। लेकिन बाकी बाजार आज बढ़िया था। ओएमसी तेजी में थे, एचपीसीएल बीपीसीएल वगैरह। क्रूड नीचे आया इसलिए। इंडिगो तेजी में था अपने ऑल टाइम हाइस पे, क्योंकि वहाँ पर भी अच्छा मूव देखने को मिला क्रूड के फॉल से। एडवांसेस 1700 के आसपास थे, डिक्लाइंस में 600 650 शेयर डिक्लाइंस में थे। खरीदारी थी सभी के सभी सेक्टर्स में, जिसमें ऑटो, आईटी, बैंक्स, मेटल, एफएमसीजी, रियल्टी सभी पार्टिसिपेट कर रहे थे। और अर्निंग अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। आज सबसे बड़ी कंपनी देश की रिलायंस इंडस्ट्रीज के नंबर्स आएंगे शाम को। अनुमान है कि अच्छे नंबर आने का अनुमान है बाजार में। रिकॉर्ड ईबीटा का नंबर आएगा। अब लेट्स सी कितना पोजीशन है, कितना प्री पोजीशन है, वो एक पार्ट रहेगा, इसको नजर रखनी होगी। कैश मार्केट के अच्छे नंबर थे। स्टर्लिंग विल्सन के नंबर बहुत अच्छे आए, अपर सर्किट लगा। केपी इंजीनियरिंग, केपी एनर्जी के नंबर बहुत अच्छे आए, अपर सर्किट लगा। केपी इंजीनियरिंग के नंबर पहले आ चुके हैं, अपर सर्किट लगा। सो इस तरह के अच्छे नंबर्स कैश मार्केट में चल ही रहे हैं, जहाँ पे अप मूव था। लेकिन ओवरऑल आज आईटी में बाइंग थी, जिसमें टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो तीनों में खरीदारी थी। परसिस्टेंट में फॉल था खराब नंबर्स के बीच में। ऑब्वियसली जो प्री पोजीशन नंबर्स आ रहे हैं वो प्री पोजीशन नंबर्स में ऑलरेडी पोजीशन था, तो वहाँ पे गिरावट नंबर के दिन बॉटम बनता और घूम जाते, जो इन्फोसिस में हुआ क्लासिकली। एचडीएफसी बैंक पे भी आप इसलिए नज़र रखिएगा। इसके अलावा और वोडाफोन आइडिया का एफपीओ आज लास्ट डे है। बढ़िया नंबर अब तक देखने को मिला, 7 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। तो 18,000 करोड़ का एफपीओ है। रिटेल पोर्शन पूरा शायद सब्सक्राइब हुआ है अभी थोड़ी देर पहले, वो देखना होगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग नंबर वहाँ देखने को मिले। और खबरों में आज वो वोडाफोन, माफ़ कीजिएगा, वोल्टास में ब्रोकरेज की रिपोर्ट आई यूबीएस की। 800 से बढ़ा के 1800 टारगेट किए गए। सो वहाँ पे अच्छी तेज़ी देखने को मिली। एक्साइड में लगातार तेज़ी है, 672 673 के लेवल्स पार होते हुए दिखाई पड़े। लुपिन, जाइडस दोनों में नए दवा के लॉन्च का एक इम्पैक्ट देखने को मिला। सो ऐसे टाटा कंज्यूमर नंबर से पहले चलता हुआ दिखाई पड़ा। सो ऐसे करके अलग अलग खबरें, अलग अलग ट्रिगर, जिनके आधार पर मार्केट्स में मूव देखने को मिल रहा है, और मूव के हिसाब से ही बाजार अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब सबसे बड़ा ट्रिगर जो मार्केट अभी अवेट कर रहा है वो है खास तौर से रिलायंस के नंबर्स, जिसको आप ध्यान रखिएगा। एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट था वो कि जो इलॉन मस्क साहब का आना था, लेकिन उनका आना कैंसिल हो गया क्योंकि टेस्ला की मीटिंग है। तो एनालिस्ट कॉल से पहले उन्होंने भी यहाँ पर अपने जो मीटिंग थी उसको कैंसिल कर दिया। तो ये कुछ अपडेट्स वहाँ से भी आते हुए दिखाई पड़े हैं। अब इन सभी अपडेट्स के बाद सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करूंगा और बातचीत करूंगा कुछ सवालों को लेकर भी, जो कि अलग अलग माध्यमों से आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो शुरुआत कर लेता हूँ इनफैक्ट कुछ सवालों को लेकर भी। और एक और वो आज जीएसपीएल, नहीं जीएसपीएल था, जिसकी प्राइसिंग कट का एक इम्पैक्ट देखने को मिला और वहाँ पर भी एक मासिव सेल ऑफ आता हुआ दिखाई पड़ा। 20% के आसपास के एक बड़ा प्रेशर वहाँ देखने को मिला। तो वो पार्ट भी एक इम्पॉर्टेंट है जिसको आज मिस नहीं कर सकते। जीएसपीएल पे 330 के टारगेट्स के लिए कोटक ने डाउनग्रेड किया और सिटी ने भी करीब 295 रुपये के टारगेट्स के लिए उसको डाउनग्रेड किया। इन्होंने टैरिफ का जो एक हाइक था वो अनुमान से कम हुआ और उसको बाजार ने बहुत स्टीपली लिया, तो जिसकी वजह से भी यहाँ पर प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट आज रहा। 20% का लोअर सर्किट वहाँ पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर, जो कि अलग अलग माध्यमों से मेरे पास आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है, हेलो सुमित सर, दीपक जी का सवाल है। मेरे पास EIL है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, 215 रुपये के दाम पर। रिजल्ट की क्या एक्सपेक्टेशन है, होल्ड करें? कुमार साहब देखो, अभी इसके रिजल्ट का शायद डेट भी नहीं देखा मैंने, क्योंकि हाल फिलहाल के जो नंबर्स की डेट मैंने देखी उनमें तो उसका नाम नहीं था। लेकिन नंबर आ गया, डिटेल आ गई तो मुझे आइडिया नहीं बहुत। बट एज ऑफ नाउ नंबर क्यू ऑन क्यू बेसिस पे पिक करने चाहिए। ये मेजरली क्रूड की जो प्राइसिंग है वो इनके लिए फेवरेबल होता है, क्योंकि ये एक्सप्लोरेशन के बिजनेस में भी इनका काम काज है, प्लस इंजीनियरिंग भी करते हैं ये लोग। सो टर्न की प्रोजेक्ट्स पे भी बहुत सारे काम करते हैं। तो बेसिकली अगर क्रूड तेज़ी में रहता है तो इनके पास ऑर्डर्स आते रहते हैं फर्दर BOT बेसिस पे। तो बेटर इज़ कि आप
अभी तो होल्ड करिए एंड जस्ट वेट एंड वॉच, क्योंकि ये बहुत चले हुए शेयरों में है नहीं। 170 रुपये से चलना शुरू हुआ तो वही आपका एक स्टॉप लॉस रहेगा। एंड एज ऑफ नाउ होल्ड करिए एंड सी कैसे नंबर्स आते हैं, लेकिन बहुत कोई यहाँ पर खोने लायक सिचुएशन में है नहीं अभी स्टॉक, तो आप बने रह सकते हो यहाँ पे। चिन्मय जी का सवाल है, आई हैव TCS Infosys, वांट टू ऐड मिड कैप IT, सजेस्ट E-Clerks, सजेस्ट ब्रॉट E-Clerks। तो चिन्मय सर देखो, अगर आपके पास IT में TCS एंड Infosys है और अगर आपकी खरीदारी से ऊपर है वन और अच्छी खासी तेजी में है, तो आप और कुछ अभी मतलब भी वेट करो। हैप्पीएस्ट माइंड वुड बी अ बेटर बेट, क्योंकि वहाँ पर QIP के दाम से नीचे है, पहली चीज़, नंबर कंसिस्टेंटली इंप्रूव हो रहे हैं, दूसरी चीज़, और शेयर लगातार टूट रहा है, तीसरी चीज़। तो आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़्यादा है, क्योंकि QIP अगर किसी ने किया है, मान लीजिए जो भी XYZ दाम था, 720 रुपये शायद दाम था, 740 दाम था, और शेयर वहाँ से नीचे काम कर रहा है, तो QIP में जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है उनके वो फंड्स होंगे सारे, तो उनके पार्टिसिपेशन के प्राइस से नीचे है, तो आपको वैसे ही मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल रहा है। और दूसरा, नंबर कंसिस्टेंटली इंप्रूव हो रहा है, शेयर चल नहीं रहा है, शेयर नहीं चल रहा है, इसलिए उसकी PE इंप्रूव होती जा रही है। ना चलने की वजह कुछ भी हो सकती है, उसको छोड़ दिए, मार्केट कुछ और सुनना चाह रहा होगा, किसी फाइंडो कमेंट्री में आ जाएगा और शेयर चल जाएगा। सो वो फिर भी एक बेटर पोजीशन है। दूर रहने लायक अभी दिखाई पड़ रहे हैं मिड कैप IT के वो नाम जो बहुत चले हैं। परसिस्टेंट वॉज एन एक्सीडेंट टुडे, कोफोर्ज, बिरला सॉफ्ट, KPIT, इन सबको आप थोड़ा ध्यान संभल के पोजीशन नंबर्स के बाद ही लेना, अभी नहीं, क्योंकि नंबर्स में कितनी एक्सपेक्टेशन बिल्डअप करके रखी हुई है और क्या आता है वो डिपेंड करता है। लार्ज कैप अब नहीं टूटने के बहुत खराब नंबर्स पे, जो आपने इन्फोसिस पे देख भी लिया कि 1.5-2% टूटा, जबकि ADR 7-8% नीचे था, ऑलरेडी पोजीशन था इसलिए। या विप्रो खराब नंबर या नंबर जैसी भी आया उसके बाद चल गया। TCS थोड़ा बहुत टूटा, घूम जाएगा ये भी, बहुत दिन ज़्यादा शायद उम्मीदें हैं नहीं, आज वैसे भी लास्ट में चला। सो इसीलिए यहाँ लार्ज कैप IT सेफर बेट पर है, ये चले ज़्यादा नहीं है। मिड कैप चला बहुत है, इसलिए उसके टूटने की गुंजाइश भी ज़्यादा है। मिड कैप में जो नहीं चला है वो है हैप्पीएस्ट माइंड, तो उसके चलने की गुंजाइश ज़्यादा है, इस लिहाज से आप देखिएगा इन सबको। फरहान शेख साहब का सवाल है, सर सुमित सर, हिंदुस्तान यूनिलीवर मेरे सब्र का और कितना इम्तिहान लेगा? 2290 की प्राइस है। तो शेख साहब मतलब मार्केट से आप बेट तो कभी नहीं कर सकते या जीत भी कभी नहीं सकते, ये तो आप कभी मत सोचना कि मैं जीत जाऊंगा और वो हार जाएगा। मार्केट इज सुप्रीम, तो वो जितना टाइम ले आप उतना टाइम बने रहो, अगर आप में पेशेंस है तो। नहीं है तो फिर कुछ कर ही नहीं सकते। इट्स एन एसेट, इट्स अ गुड एसेट। वैसे भी FMCG में अब धीरे धीरे कुछ होप आ रहे हैं, तो टाटा कंज्यूमर आज चला अच्छा, नंबर से पहले 2-2.5% चल गया, और अब नंबर भी अगर कुछ पिकअप कर गए, अच्छे नंबर आ गए, तो लेट्स सी क्या होता है यहाँ पर। हो सकता है आप अपने पेशेंस के लास्ट लैग में हो, सो वेट एंड वॉच इज बेटर चॉइस इन फैक्ट। और अच्छा एसेट है, दुनिया में और भी बहुत सारे शेयर आप उन पे बेट कर सकते हो इफ़ इन केस अगर आपको ये खराब लग रहा है तो। लेकिन गारंटी ये नहीं है कि ना कि आप इसको छोड़ के किसी और पे गए और वो चलना शुरू हो जाए। सो अभी आप अच्छे एसेट में हो, एटलीस्ट बने रहो, इतना समय दिया, थोड़ा समय और सही, और नीचे आप ऐड भी करो इफ़ इन केस अगर आपको मौके मिले तो, या आप कर पाओ तो। बट कंपनी खराब नहीं है, हाँ सेक्टर चला नहीं है, ये बात इसमें कोई डिनाइल नहीं है। एंड वेट एंड वॉच, इट्स अ गुड एसेट अदरवाइज। एक सवाल आया था बीच में, मिस हो गया। वेलकम टू दिल्ली, थैंक यू अरोड़ा साहब। सर काइंडली एडवाइस, कोई भी मिड और स्मॉल कैप स्टॉक के फंडामेंटल कैसे देखें, या शेयर लेना चाहिए या नहीं, कब आपको पता है उसके प्रोडक्ट और सर्विसेज अच्छी है और उसके सेक्टर में फ्यूचर ब्राइट है? अरोड़ा साहब देखो, 3 P's को आप कभी भूलना मत। पहला इज प्रोडक्ट, जो सब कुछ है कंपनी का। तो पहली चीज़ तो प्रोडक्ट क्या है, कितना ग्रोथ है इस प्रोडक्ट में, अंदर कितनी तेज़ी पकड़ सकता है, या कैसी डिमांड है। जैसे यूनाइटेड स्पिरिट्स है, प्रोडक्ट सबको पता है क्या है उसका, और डिमांड भी आप सबको पता है कैसी होती है, तो उसका प्रोडक्ट क्लियर है। देन कम्स प्रमोटर। प्रमोटर इज द वन जिसके पहले दिन से ही आपको समझ में आ जाएगा इसके साथ गड़बड़ चल रही है कि नहीं। मिसाल के तौर पे यस बैंक का पहले दिन जब IPO आया था सन 2006, 7, 8 में, जब भी आया था, 6-7 में आया था शायद, तभी इसमें एक बहुत बड़ा IPO स्कैम हुआ था। वो रूपा बेन पंचालाल के नाम से स्कैम हुआ था उस टाइम पर, आप लोग पढ़िए कभी। तो जब पहले दिन ही ये सिचुएशन आ गई, सो आप विद टाइम क्लियर होते चले जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें आप ना शेयरों के नाम सुनते समझ में आ जाता है कि प्रमोटर कैसे, कौन है। सो प्रमोटर इज द सेकेंड एंड मोस्ट क्रूशियल पार्ट। थर्ड इज प्रॉफिट। एक कंपनी में एक धंधा करते हैं जब भी हम, कोई भी बिजनेसमैन, तो प्रॉफिट के लिए करेगा।
वरना बिना प्रॉफिट के कोई क्यों दुकान खोल के दिन भर बैठेगा अगर प्रॉफिट नहीं आ रहा तो। सो प्रॉफिट इज इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट किसको आ रहा है इज इंपॉर्टेंट, आपको आ रहा है मतलब इन्वेस्टर्स को आ रहा है, प्रमोटर को आ रहा है, ये पार्ट एक वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए कई लोग मुझसे पूछते हैं आप टाटा मोटर पे हमेशा नेगेटिव क्यों थे, आप जोमेटो पे आप आधे दाम पर भी नेगेटिव क्यों थे। तो उसका एक वजह ये थी, जब जोमेटो आधे दाम पर था तब प्रॉफिट तब भी नहीं था। आज EBITDA प्रॉफिट दिखना शुरू हुआ इसलिए ठीक लग रहा है। अब वो यहाँ से सस्टेनेबल होगा तो ये देखने लायक होगा, लेने लायक होगा। टाटा मोटर्स लॉस मेकिंग था, भले टाटा मोटर इज द बेस्ट, इसमें कोई डिनाइल नहीं है, लेकिन वेयर इज द प्रॉफिट, एंड प्रमोटर इज गुड, प्रोडक्ट इज गुड, बट वेयर इज द प्रॉफिट। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको कुछ अच्छे शेयरों को मिस करवा भी देती हैं, लेकिन मोर लेस ये कुछ चीजें हैं जो आपको घाटे होने से बचा लेती हैं, तो इसलिए इनको पढ़ना भी जरूरी होता है। भले टाटा मोटर इज द बेस्ट, लेकिन उसने फिर भी 500 रुपए का शेयर 40 रुपए दिखाया, तो घाटा तो उसमें भी हुआ ना बहुत लोगों को। इसीलिए ये 3 पीस तो आपको ध्यान रखने ही रखने हैं हर हाल में, कि प्रॉफिट, प्रमोटर एंड दिस प्रोडक्ट। एंड 4th पी इफ इन केस यू वांट, तो होता है प्लेज एंड डेट, जिसको आप ध्यान रखिए कितना हिस्सा गिरवी पड़ा है एक प्रमोटर का और कितना उस पर कर्जा है। जैसे वेदांता 99% हिस्सा गिरवी पड़ा है प्रमोटर का, और डेट भी खड़ा हुआ है। तो ये अगर कंसर्न, अगर मान लीजिए कमोडिटी साइकिल घूमी नहीं ऊपर की तरफ, या सिल्वर नहीं चला होता या और मेटल नहीं चले होते और कैपेसिटी और बढ़ जाती है, कुछ अनसर्टेनिटी आ जाए, क्रैश कर जाए कमोडिटी में, तो वेदांता कहाँ से प्रॉफिट लाएगा और कैसे अपनी डेट को सोर्स करेगा, ये बहुत बड़ा कंसर्न बन जाएगा। तो ये कुछ 4 चीज़ें हैं जिनको आप ज़रूर ध्यान रखिए और इसके हिसाब से कॉल लीजिएगा। रिलायंस 990 होल्डिंग फ्रॉम कोविड। मिश्रा साहब क्या ही बोलूँ, जब रिलायंस जैसा स्टॉक 990 में डीमर्जर के शेयर मिल गया, 3000 पे खड़ा है शेयर, और आज भी जो प्रॉफिट आना, सेल्स आनी इस क्वार्टर में 2.25 लाख करोड़ की है, यानी करीब करीब 11-12 लाख करोड़ की सेल्स आनी है एक साल के। आप खुद ही अंदाजा लगा लो, क्या ही बोलूँ। होल्ड करिए आराम से, यू हैव गॉट अ गुड एसेट एट अ गुड प्राइस। ओके, GSPL में अभी नहीं सर, अभी नहीं विशाल जी। कोई भी स्टॉक जब क्रैश होता है ना, तो उसमें उस समय खरीदारी नहीं करनी चाहिए, थोड़ा वेट करिए, लेट इट स्टेबलाइज, उसके बाद एंटर करिए। भागा नहीं जा रहा, बाजार कल भी था और आज भी है, तब एंटर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते आए हैं, TCS इन्फोसिस पे हो चुकी बात। थैंक यू सर। आशुतोष जी का सवाल है, आई बॉट शेयर, एक्शन कंस्ट्रक्शन है, फिनोलेक्स केमिकल है, शारदा है, विप्रो है फॉर लॉन्ग टर्म। विप्रो में 15% लॉस है सर। शारदा मोटर होल्ड करिए, अभी भी आपके भाव के आसपास आए दोबारा ऐड करिए। फोर्स मोटर आज 10,000 हो गया ना विद टाइम, शारदा मोटर को भी समय दीजिए, ये भी बहुत कुछ देगा आपको विद टाइम। सेकंड इज एक्शन कंस्ट्रक्शन, यू कैन होल्ड इट। एंड विप्रो केस में आप थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हो, बट नॉट इन अ वेरी बिग क्वांटिटी, छोटी छोटी क्वांटिटी में ऐड करना। विप्रो इन सब में सबसे बड़ा वीक शेयर दिखाई पड़ रहा है, बट शारदा एंड एक्शन आर गुड टू गो एंड गुड टू होल्ड इवन। शारदा इज द बेस्ट प्लेस, क्योंकि सबसे सस्ते मल्टीपल एवेल्यूएशन पे भी काम कर रहा है। इसके अलावा यूनाइटेड स्पिरिट्स, डोमिनोज एट करंट लेवल पे क्या लें फॉर लॉन्ग टर्म? यूनाइटेड स्पिरिट्स इज बेटर सिंह साहब, बट अगेन स्मॉल क्वांटिटी एंड अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम में आप एक्यूमुलेट करें। डोमिनोज इज बेटर, FMCG चला भी नहीं है, फूड कंजम्पशन चला भी नहीं है, चलना तो चाहिए इसको, बट नंबर के बाद कहीं बॉटम बन जाए तो शायद आप ऐड कर सकते हो, बट इट्स अ गुड कंपनी अदरवाइज। डोमिनोज सीम्स बेटर कंपेरेटिवली जुबिलेंट फूड, यूनाइटेड स्पिरिट्स के, बट यूनाइटेड स्पिरिट्स किसी फॉल में मिल जाए, किसी बड़ा ड्रॉप दिख जाए, नंबर के बाद 7-8% टाइप टूट जाए, तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका खड़ा कर देगा आपको एंटर करने का। ओके, SW सोलर 4050 पे लिया, अभी 600 है, होल्ड करिए अमित जी, बहुत अच्छे नंबर आए इस क्वार्टर में इसके, तो शायद ये अपने हाइस की तरफ दोबारा अप्रोच करने की कोशिश करेगा। स्ट्रॉन्ग नंबर है और बहुत बड़ा डेट रिडक्शन है, तो वो अगले कुछ क्वार्टर तक काम करना चाहिए कंपनी के लिए, तो मेरे ख्याल से आप होल्ड करिए इसमें और वेट करिएगा इसमें। अगर कहीं आपको दोबारा नीचे मिल जाए बाय चांस तो आप ऐड भी कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए होल्ड करिए। शिव जी का सवाल है टाटा कम्युनिकेशन, मेरे ख्याल से शिव जी आप होल्ड करो, क्योंकि ये आमतौर पे पिछले वाले नंबर में वीकनेस आई थी, 1450 गया था, उसके बाद इस क्वार्टर के नंबर से पहले 2100 बना के आया ऑल टाइम हाई, इस नंबर में फिर वीकनेस आई है, थोड़ा नीचे मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से अगले नंबर तक आते आते ये पुराना हाई फिर काटेगा। सो आप एटलीस्ट होल्ड कर सकते हो। इट्स अ गुड कंपनी, very less owned by public and very strong parentage by a promoter, and साथ साथ a good product profile and interesting is कि consistently profit making dividend paying company है, तो अच्छी कंपनी है, आप आराम से बने रह सकते हो उसमें। ओके, JK मयूर जी का सवाल है, सर प्लीज गाइड मी फॉर प्रोटीन होल्ड, JK सीमेंट होल्ड, अग्जो भी होल्ड, शारदा भी होल्ड, स्टायरनिक्स को मैं अवॉइड करूंगा, मुझे आता नहीं सर, इसको मैं स्किप करूंगा मयूर जी, सॉरी, आपके सारे सवाल तो ले लिए। प्रोटीन इज गुड टू गो मीडियम टू लॉन्ग टर्म, JK सीमेंट ऑलरेडी चला बहुत है,
1300-1400 रुपये का शेयर 2400 आया, फिर 2400 का शेयर 4500-4600 घूम रहा था। सो बेटर इज आप होल्ड करो अभी तो इसको। अक्जो नोबल के केस में क्योंकि पेंट चले नहीं है और क्रूड अगर नीचे आता तो शायद इनके लिए फायदामंद रहता है। लास्ट क्वार्टर तो नंबर खराब आने चाहिए, क्रूड तेज था, लेकिन डिमांड पार्ट कैसी है, पिकअप आता है, तो ऐसी कंपनी ठीक है, आप बने रह सकते हो। एंड शारदा मोटर सबसे सस्ता वैल्यूएशन है, तो बेटर बाय साइड पे तो शारदा मोटर ही खड़ा है इस समय पर, तो इज इन गुड टू होल्ड अदरवाइज। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। SW सोलर हो गया। एलिकॉन होल्ड करिए साहब, नीचे आप और ऐड भी कर सकते हैं। आज इनका नंबर आया था, नंबर इनके अच्छे हैं, तो आप इनको कहीं नीचे मिले तो आप ऐड भी कर सकते हैं। मोहम्मद जीशान साहब का सवाल है, थैंक यू जीशान साहब। और सुजलॉन में क्या करना चाहिए? 40 की बाइंग है सर। सुजलॉन इज लार्जेस्ट पब्लिक ओन्ड स्टॉक, तो इसका ध्यान रखिएगा। आप बस यही बोलूँगा कि आपको तेज़ी मिले तो एटलीस्ट अपना कैपिटल निकाल लेना, फ्री के शेयर के साथ बने रहना, क्योंकि चला बहुत है नीचे से, इसलिए होप ज़्यादा होती है इनमें। बट अगेन आपको कहीं भी तेज़ी मिले कैपिटल निकाल लीजिए और फ्री के शेयर के साथ बने रहिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए फिलहाल अब इतने सवालों शामिल करूँगा, माफ़ी उन सभी लोगों से इनसे बातचीत नहीं हो पाई। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आपसे मुलाकात होगी 5:30 बजे भी थोड़ी देर बाद, और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें, और CNBC आवाज़ के YouTube, Facebook, इंस्टा पेजेस पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नमस्कार।